तो कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को संस्कृत का जो नीति श्लोक चैप्टर है उसका मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। यानी दोस्तों, अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो फिर आपको कभी कोई परेशानी इस चैप्टर से नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे। तो देखिए, ये 7 पाठ है, नीति श्लोक है। नीति श्लोक का मतलब जो अच्छा विचार होता है। ठीक है, भले थोड़ा देर के लिए कटुता तो लगता है, लेकिन वो हमेशा सत्य होता है। ठीक है, और ये जो नीति श्लोक है ये महाभारत के एक अंश से लिया गया है। वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक ना। और ये जो नीति श्लोक में जो भी श्लोक दिया हुआ है वह विदुर का नीति दिया हुआ है। यानी विदुर जो था वह यानी धृतराष्ट्र जो था उसका छोटा भाई था। ठीक है, और उसका भतीजा था दुर्योधन। तो दुर्योधन हमेशा अपने पिता को मजबूर कर देता था क्योंकि वो अपने बाप का एक बेटा था। तो चलिए दोस्तों, जब आप कहानी पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगी। जब तक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। आपके पास 4 ऑप्शन है, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद। ये जो विदुर नीति दिया गया है वह किस ग्रंथ का अंश है। तो दोस्तों, ये महाभारत से लिया गया है। इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म की रक्षा किस से होती है। ठीक ना, धर्म की रक्षा किससे होती है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ठीक ना, यानी सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। आप भी दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है। इसका सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परपीड़न किस लिए होता है। ठीक ना, परपीड़न किस लिए होता है। यानी पुण्य के लिए, कि पाप के लिए, कि नाश के लिए, कि धर्म के लिए। परपीड़न किस लिए होता है। तो दोस्तों, परपीड़न पाप के लिए होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं, बिना बुलाए कौन आता है। देखिएगा, कभी कभी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बिना बुलाए हुए चला आता है। तो कौन है ऐसे लोग, यानी सज्जन है कि दुर्जन है कि मूर्ख है कि इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, जो बिना बुलाए हुए आता है वो मूर्ख होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। यानी महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। मंत्री विदुर देता है, कि दुर्योधन देता है, कि अर्जुन देता है, कि कृष्ण देता है। तो उसके राज्य में जो थे वह विदुर मंत्री थे। ठीक ना, और यही विदुर धृतराष्ट्र के जो भी प्रश्न होता था उनके उचित, यानी जो उचित उपाय होता था वो देने की कोशिश करते थे। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मंत्री विदुर ही जो था उसके राज्य में जो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते थे। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। ऑप्शन है 4, नीति श्लोक ए में है, मंदाकिनी वर्णम, अलस कथा, मंगलम। तो ये जो अपृष्टो बहुभाषिते जो है वह नीति श्लोक का उक्ति है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं, परम तृप्ति देने वाली क्या है। दोस्तों, परम तृप्ति यानी सब कुछ से तृप्ति देने वाला क्या है। विद्या है, कि लोभ है, कि क्रोध है, कि दीर्घसूत्रता है। यानी कौन है जो परम तृप्ति आपको दे सकता है। तो परम तृप्ति इस 4 में से सिर्फ एक दे सकता है, और वह है जो वह विद्या है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी विद्या ही आपको सब कुछ दे सकता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है।
यानी क्षमा है कि धर्म है कि अहिंसा है कि विद्या है, यानी उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम जो शांति है वो किसी को क्षमा कर देना है, ठीक है। सही ऑप्शन इसका ए होगा। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो उससे ज़्यादा शांति आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्षमा हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोक जो पाठ है उसमें परम श्रेय किसे कहा गया है। ऑप्शन है यहाँ ए में धर्म, ठीक है। और उसके बाद अगला और यानी आपके पास 3 ऑप्शन नीचे था, यानी एगो है विद्या, अहिंसा और क्षमा। तो दोस्तों यानी जो नीति श्लोक पाठ में जो परम श्रेय है वह धर्म को कहा गया है, ठीक है। यानी उस नीति श्लोक में धर्म की बात ज़्यादा बताया गया है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, घर की शोभा कौन है, यानी घर की शोभा कौन बढ़ाता है। पुरुष बढ़ाता है कि स्त्री बढ़ाता है कि पुत्र बढ़ाता है कि पुत्री बढ़ाता है। तो घर की शोभा दोस्तों स्त्री बढ़ाता है। और एक स्त्री का हरण उनके राज्य में हुआ था, यानी चीर हरण हुआ था, ठीक ना। यानी स्त्री के शरीर से वस्त्रों को उतार दिया गया था, जबकि विदुर के नज़र में घर की जो शोभा है वह स्त्री है, इसीलिए स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से विदुर के अनुसार घर की शोभा कौन है, तो स्त्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 कि आचार का हनन किससे होता है। आचार का मतलब होता है आपका आचरण, किससे होता है, अलक्षण से कि सुलक्षण से कि काम से कि क्रोध से। तो यानी आचार का मतलब कैरेक्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आचरण। तो आचरण अलक्षण से खराब होता है, हनन का मतलब खराब होता है, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अलक्षण। चलिए 12 देखते हैं क्या है। सुलभ कौन है, ठीक ना। सुलभ कौन है, प्रियवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय श्रोता और सतत पर्यायवाची। प्रियवादी, ठीक ना दोस्तों, सतत प्रियवादी, अप्रिय श्रोता और सतत पर्यायवाची। इसका सही ऑप्शन कौन होगा। तो दोस्तों सतत प्रियवादी जो होता है वह वैसे जो लोग हैं आपको आसानी से मिल जाएगा, जो हमेशा प्रिय बोलने वाला है, ठीक है। ऐसे लोगों को जब आप समाज में ढूंढिएगा तो ऐसे लोग सब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कटुता सत्य बोलने वाला, ठीक है ना, उसके बात में कटुता रहती है लेकिन वो बात हमेशा सत्य होती है। ऐसे लोग सब आपको मिलना ही बहुत मुश्किल है समाज में। तो आगे है, अपनी उन्नति चाहने वालों को किन दोषों को त्याग देना चाहिए। देखिए यहाँ जो है अपनी उन्नति चाहने वालों को, ठीक है ना, कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर कोई उन्नति चाहता है तो कितने दोषों को त्यागना चाहिए, 6 कि 7 कि 5 कि 8। तो 6 दोष जो होते हैं उनको त्यागना चाहिए अगर मनुष्य अपना उन्नति चाहता है तब। यही 6 दोष है जिनको त्यागने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति श्लोक पाठ में महाभारत, नीति श्लोक जो पाठ है महाभारत के किस पर्व से संकलित है, ठीक है। वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व, यानी किस से संकलित है, तो उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 कि विनय किसका नाश करता है। विनय का मतलब विवेक जिसको बोलते हैं, आचरण किसका नाश करता है, कीर्ति का कि आचरण का कि धर्म का कि अकीर्ति का। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अकीर्ति का नाश करता है, ठीक है। विनय यानी कहावत भी, श्लोक भी पढ़े होइएगा, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या किसको प्राप्त होती है, जो विनय होता है। और विनय अकृति यानी आपके अंदर जो अपयश होती है उसको नाश करता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 कि विद्या की रक्षा किससे होती है, ठीक ना। विद्या की रक्षा किससे होती है, सत्य से, मृज्या से, योग से, वृत्ति से। तो विद्या की रक्षा
योग से होती है। ठीक है, सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या कि धर्म की क्षमा की अहिंसा? यानी नीति श्लोक के आधार पर सुख देने वाली क्या है? ठीक है, अहिंसा। अगर आप इसको त्याग देते हैं अहिंसा, तो इससे बड़ा सुख आपको कोई नहीं देगा। ठीक ना दोस्तों, इसीलिए अहिंसा को त्यागना यानी अहिंसा को अपनाना चाहिए। ठीक ना, यानी महात्मा गांधी भी कहे थे कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा से आंदोलन चलाना है। तो अहिंसा जो है वह सुख देने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है, यानी कितने पद्य है? ठीक है, तो नीति श्लोक पाठ में ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है, 6 है कि 10 है कि 8 है कि 5 है, तो कितना है? ठीक ना, तो इसका सही ऑप्शन 10 हो जाएगा। यानी नीति श्लोक जो पाठ है उसमें 10 गो पद है। ठीक ना, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, यानी दुर्लभ, अलभ्य, सुलभ, अत्यलभ्य। ठीक है, मतलब जो हमेशा यानी जो हमेशा प्रिय बोलने वाले जो लोग होते हैं वह दुर्लभ होगा कि अलभ्य होगा कि सुलभ होगा कि क्या होगा? तो वैसे लोग सब सुलभ होता है, आसानी से मिल जाता है। उसके बाद अनर्थ का नाश किससे होता है? यानी अनर्थ जो है उसका नाश किससे होता है? विनय से कि क्षमा से कि आचार से कि पराक्रम से? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों पराक्रम से। अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। अनर्थ अगर होने वाला है तो उसको रोकने के लिए आपको पराक्रम ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ नहीं रुक सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 कि रूप की रक्षा किससे होती है? ठीक ना, सत्य से, योग से, मृज्या से, वृत्ति से। रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा दोस्तों मृज्या से होती है। सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला 22 देखते हैं कि नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण। यानी जो नीति श्लोक पाठ है और जो उसमें विदुर नीति दिया गया है, तो विदुर नीति दिया गया है तो विदुर नीति ग्रंथ से संकलित होगा। इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 में कि नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? 4 कि 5 कि 3 कि 7? यानी नरक के कितने द्वार है? ठीक है, तो नरक के दोस्तों 3 द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 24 देखते हैं दोस्तों। आचार हंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। अकीर्ति की, क्रोधम की, अनर्थ की, अलक्षणम। यानी आचार किससे हनन होता है? आचार का मतलब आचरण किससे खराब होता है? ठीक है, तो अलक्षणम जिसको बोलते हैं उससे। तो इस खाली जो स्थान है उसमें क्या आ जाएगा? अलक्षणम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। कौन नरक का द्वार नहीं है? काम नहीं है कि लोभ नहीं है कि पुण्य नहीं है कि क्रोध नहीं है? तो कौन नरक का द्वार नहीं है? तो पुण्य जो है वह नरक का द्वार नहीं है। जबकि काम, लोभ, क्रोध ये सारे, काम का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप करते हैं सो आपका काम हो गया। काम का मतलब आपके मन को वश में करके रखना है। ठीक ना, यानी पुण्य आप कीजिएगा तो ये नरक का द्वार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 कि क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का कि अलक्षण का कि अकीर्ति का कि अनर्थ का? यानी क्षमा किसको नाश करता है? क्रोध को। इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं कि पराक्रम हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। अकीर्तिम, क्रोधम, अनर्थम, अलक्षणम। तो पराक्रम का जो हनन होगा वह किससे होगा? तो अनर्थम से होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अनर्थ से ही पराक्रम आप रोक सकते हैं, नहीं तो आप पराक्रम को यानी अनर्थ को आप नहीं रोक सकते हैं। 28 जो क्वेश्चन है परमा तृप्ति,
रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। धर्म की, अहिंसा की, क्षमा की, विद्या। इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा? तो विद्या परमातृप्ति, यानी विद्या से सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए विद्या को अपनाना चाहिए। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद 29 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जनाः नम्राः भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। बुद्धिमान की, बुद्धिमता की, बुद्धिमंतम और बुद्धिमत, यानी कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो बुद्धिमंत डॉट डॉट जनाः नम्रा भवन्ति, यानी बुद्धिमान लोग जो होते हैं वह नम्र होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 30 देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका समाप्त हो जाएगा। रूपम डॉट डॉट रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्येन, योगेन, मिर्जया, वृतेन। इसका सही ऑप्शन रूप से मिर्जया की रक्षा होती है। ठीक है, यानी रूप की रक्षा मिर्जया से होती है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं जो विदुर नीति जो चैप्टर है पाठ का, उसका मैं 1 से 30 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ दोस्तों। इसी में से कोई 2, 4 या 1 जो भी रहे, लेकिन यही 30 क्वेश्चन में से आपके पास रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको अगर लाभ प्राप्त मिला हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से निकलेगा दोस्तों। तो इसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।